हेलो, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नई डिवाइस, नई प्रोडक्ट लेके आया हूँ। मुझे ये मैंने ख़रीदी, मुझे पसंद आई तो मैं सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ, इसके बारे में मालूमात आपको दूँ कि ये एक है लेंस अडाप्टर। और ये लेंस अडाप्टर है कंपनी के एन एफ कॉन्सेप्ट्स का। ये कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कैमरास के लेंस के अडाप्टर भी बनाती है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये कोई इश्तहारी वीडियो वीलॉग नहीं है, बल्कि ये मैं आपको मालूमात देने के लिए बना रहा हूँ। मुझे किसी ने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की इस चीज़ में। तो अपना एक्सपीरियंस, तजर्बा और आप अपना इसके बारे में मालूमात आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं खोल के आपको दिखाता हूँ पैकिंग को देख के समझ गए होंगे कि कोई मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस नहीं है, बल्कि वेरी वेरी इकनॉमिकल, बहुत ही इकनॉमिकल प्रोडक्ट है ये। ये इसके आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ये रिंग बना हुआ है जो इसकी रोशनी और कंट्रास्ट को एडजस्ट करता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस कैमरे के ऊपर मैंने इसको माउंट करना है, और फिर जब इसको माउंट करूँगा तो उसके ऊपर लेंस जो मैं माउंट करने वाला हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है जी वो कैमरा A7 Mark II। मैं सोनी वालों के कैमरे ज़्यादा पसंद करता हूँ, और शुरू में मैंने जो सोनी के कैमरे ख़रीदे थे वो सारे ए माउंट पे थे, और जब उनके नए वर्जन आए हैं तो फिर जो पुराने लेंस थे ए माउंट वाले वो इस ई माउंट पे काम नहीं करते थे, लग ही नहीं रहे। तो लेंस दिखाता हूँ जो मैं इस पे इसके ज़रिए इस्तेमाल करूँगा। ये है वो लेंस, ये भी जी मास्टर का है और बड़ा ज़बरदस्त लेंस है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बड़ा प्यारा लेंस है। मगर इन्हीं वजूहत की वजह से कुछ साल डेढ़ से मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सका इसका। और आप जानते हैं जब लेंस ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना हो तो उनके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मुख्तलिफ किस्म। सबसे ज़्यादा तो फंगस वगैरह शुरू हो जाती है जो बिल्कुल ही बेकार कर देती है। अब तो ये था, या मैं बेच दूँ इसको या फिर मैं इसके लिए कोई और हल ढूँढूँ। ओके, मुझे मिल गया है। हकीकत में मैं बहुत इस वक्त खुश भी हूँ कि चलो मैं अपनी एक गुमशुदा चीज़ को इस्तेमाल कर सकूँ। तो लेकिन मेरे पुराने लेंस जो थे, जो मैं इस अडाप्टर के ज़रिए इस्तेमाल करना शुरू करूँगा, मुझे अफसोस था कि वो मैं अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि 35 मिलीमीटर का लेंस 1.4f के साथ इंतहाई ज़बरदस्त लेंस और बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स और वीडियोज़ उसके साथ बना सकते हैं कम रोशनी में भी। तो ये वजह बनी इस अडाप्टर को ख़रीदने की। तो ये A7 Mark II के साथ ये लेंस, अब मैं आपको वो लेंस ये जो इसके ऊपर अभी आप लेंस लगा हुआ देख रहे हैं, ये जी मास्टर का वेरी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला और बहुत मशहूर 24-70 प्रोफेशनल लेंस है। ये बहुत महंगा लेंस है। तो लीजिए मैं अब आपको इस कैमरे के ऊपर इसका जो इस वक्त लेंस माउंट हुआ है उसको उतार के आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इसके ऊपर से ये जी मास्टर का 24-70 2.8f वाला टॉप रैंकिंग लेंस उतार के जो ई माउंट पे लगा हुआ है, ई माउंट लेंस है,
अब आप इसके ऊपर मैं ये अडाप्टर इंस्टॉल करने लगाता हूँ। ये अडाप्टर आप देखें कि इस तरह से इसके ऊपर रख के अडाप्टर को आप थोड़ा दबा के घुमाएंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी, उसके साथ इसका मतलब है ये कि फिक्स हो गया इसके ऊपर। ये अब इसके ऊपर मैं लेंस माउंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लेंस का ऑरेंज पॉइंट, इस ऑरेंज पॉइंट के ऊपर रख के तो अंदर को दबा के, और ये जो लीवर है ये अपनी पोजीशन पे जब आएगा और आपको क्लिक की आवाज़ आएगी तो ये लेंस इसके ऊपर माउंट हो गया। लेंगे आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर माउंट हो गया, फिक्स हो गया। अब मैं इसको बड़े आराम से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। होपफुली इसका ऑटो फोकस शायद काम करे, लेकिन उम्मीद नहीं है। इस तरह के इकोनॉमिक अडाप्टर्स का ऑटो फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलती। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मैनुअल उसको जूम फोकस करना पड़ेगा। जी कैमरा ऑन हो गया, आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ फंक्शन करना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है उसके अंदर। या आप अगर स्क्रीन पे देखें गौर से तो आपको नज़र आ रहा है कि वो उसकी लेंस की मालूमात नहीं दे रहा कोई भी किसी से। अब देख रहे हैं मैं आपको इस लेंस के ज़रिए सामने रख के कोई भी चीज़ें को फोकस करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने पहले बताया था वो कि ये इसके ऊपर डायल बना हुआ है जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बैलेंस करने के लिए है, वीडियो और तस्वीर बनाते हुए। ये जो लेंस है ये इंतहाई लो लाइट में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए इसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा आती है। तो आप देख रहे हैं कि इसके ज़रिए मैंने जो सामने पड़ी चीज़ें उनको फोकस किया है और आगे मैनुअल डायल को घुमा के ये मैनुअल डायल इसका फोकस करने के लिए ये इस तरह से इसके अंदर फोकस हो जाती है और ये लाइट मैनेज हो जाती है इस डायल से। मैं आपको इसके साथ तस्वीरें खींच के दिखाऊंगा कम लाइट में भी और बाहर भी जाके कि किस तरह का रिजल्ट दे रहा है ये अडाप्टर। मैं तो मेरा तो इसके साथ अटैच करने से मुझे तो तसल्ली है, खुशी है कि अटैच हो गया इसके साथ बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है इसके साथ। और जो एंड पे मैं आपको इसकी तफसीलात और तस्वीरें लगाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा ये रिज़ल्ट है। बाकी अगर किसी दोस्त को भी इसी तरह का कोई इशू हो अपने लेंस इस्तेमाल करने के लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों यकीनन आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई होगी और ये वीडियो लॉग भी पसंद आया होगा, तो मेहरबानी करके लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया दोस्तों मेरा वीलॉग देखने का और पसंद करने का। तो इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।